नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगा अमृत विद शिवादी में। तो आज हम प्राणायाम करने वाले हैं, वह है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम प्रॉपरली कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, और उसके बेनिफिट क्या है और वो कब नहीं करना चाहिए ये सभी मैं आपको समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए करते हैं मेरे साथ अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम करने से फेफड़े मजबूत बनते हैं। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर होता है उनके लिए भी अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है, और उसके अलावा जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत लाभदायक है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले इस प्रकार सिद्धासन में बैठ जाइए। तो सिद्धासन में हमें क्यों बैठना चाहिए? तो हमारे जो आदि योगी शिव जी हैं वह कोई मेडिटेशन करते थे तब इस प्रकार सिद्धासन में बैठते थे, और कहा जाता है कि सिद्धासन यानी सिद्धियों को प्राप्त करने वाला आसन। तो सब इसीलिए कोई भी योगी होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं वह इस प्रकार सिद्धासन में बैठ जाते हैं। और सिद्धासन में बैठने से सिद्धासन को वरदान दिया गया है कि जो भी इंसान इस आसन में बैठता है उनके माइंड में कभी नेगेटिव विचार नहीं आते। तो इसलिए हमारे जो भी योगी थे या साधु थे वो जब मेडिटेशन करते हैं तब इस प्रकार सिद्धासन में बैठते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सीखने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज बता देती हूँ। नासिका होती है उसे ईड़ा कहा जाता है, और राइट तरफ की जो नासिका होती है उसे पिंगड़ा कहा जाता है। और हमारी जो ये 5 उंगलियां हैं इनमें 5 तत्व बसते हैं: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो हम जब भी कोई भी मुद्रा करते हैं तो ये हमारे जो तत्व होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार इसे अंगूठा कहा जाता है, इसे तर्जनी कहा जाता है, इसे मध्यमा कहा जाता है, इसे अनामिका कहा जाता है और इसे कनिष्ठा कहा जाता है। तो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो उसकी पहले मैं आपको मुद्रा सिखा देती हूँ कि कैसे करना है। आपको तर्जनी और मध्यमा को इस तरह से फोल्ड करना है, और आपको अनुष्ठा और अनामिका से पूरा प्राणायाम करना है। तो किस प्रकार करें? सबसे पहले आपकी जो पिंगड़ा है उसको इस तरह से बंद करें। ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना है, धीरे धीरे इस प्रकार दबाएं। फिर ईड़ा से आपको सांस अंदर लेनी है, थोड़ी देर होल्ड रखनी है, तब आपको इस तरह से बंद करना है, और फिर धीरे धीरे अंगूठे को हटा के आपको पिंगड़ा से सांस छोड़नी है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अनुष्ठा से इस तरह पिंगड़ा को बंद किया है। आप जितनी देर तक इस प्रकार होल्ड रखते हैं उतना अच्छा है। और जब भी आप सांस लेते हैं उस समय और सांस छोड़ते हैं उस समय वह प्रक्रिया आपको धीरे धीरे करनी है, और सेम प्रोसेस आपको अपोजिट हैंड से भी करनी है। तो आप समझ गए हैं कि सबसे पहले इस तरह नाक को बंद करें, पिंगड़ा को बंद करें, ईड़ा से सांस अंदर ले, उसको 2 मिनट थोड़ा सा 2 सेकेंड होल्ड रखें, जितना हो सकता है उतना होल्ड रखेंगे तो अच्छा है। फिर धीरे धीरे आपको पिंगड़ा से सांस बाहर निकालनी है। फिर अगेन पिंगड़ा से सांस अंदर लेनी है, इस प्रकार बंद करना है, और फिर ईड़ा से सांस बाहर निकालनी है। तो यह प्राणायाम धीरे धीरे करें, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया धीरे धीरे करें। और आप ये जितनी देर तक कर सकते हैं, 15 टाइम, 20 टाइम, धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाएं कि कितनी बार आप कर सकते हैं। एक हाथ से हो गया तो दूसरे हाथ से करें। यह आसन बहुत बेनिफिट करता है, और यह आसन नियमित रूप से करना चाहिए। जिन्हें फेफड़े की बीमारी है या फिर जिन्हें अस्थमा वगैरह, उनके लिए ये आसन बहुत ही बढ़िया है। तो आप ज़रूर ये आसन करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।